हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो हम बना रहे हैं बेसिकली ई वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर। गवर्नमेंट की पॉलिसी ई वेस्ट को लेकर क्या है उसके बारे में वीडियो बना रहे हैं। सो ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 में एक नोटिफिकेशन 2 नवंबर 22 को आया है और उसमें काफ़ी सारे चेंजेस किए हैं गवर्नमेंट ने। और उसमें मेजर जो चेंजेस हुए हैं उससे क्या हो रहा है कि जो ई वेस्ट कलेक्शन की जो एजेंसीज हैं वो उसका अनड्यू एडवांटेज उठा रही हैं। और बेसिकली ये है कि कोई ई वेस्ट कलेक्शन नहीं हो रहा है, सिर्फ कंपनीज को बिल भेजे जा रहे हैं और उन बिल के एवज में जो पैसा है वो ले रहे हैं। वो क्या करते हैं, सिंपली कंपनीज को बिल भेज देते हैं उनकी इंपोर्ट के हिसाब से और उनसे वो पैसा कलेक्ट कर लेते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं कि हम इस सारे मसले को एक बार समझ लेते हैं कि आखिर हो क्या रहा है, ये आखिर किस तरह से ये सारा खेल चल रहा है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जैसे कि आपको पता है, बहुत सारे कंट्रीज़ में ई वेस्ट को लेकर जो इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल आइटम्स हैं उनको लेकर बहुत सारी गवर्नमेंट्स अभी काफ़ी इस समय सजग हैं। और जैसे कि आपने देखा होगा यूरोप और यूएस में तो आपका एक बार फ़ोन ख़राब हुआ या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम कोई भी आपकी ख़राब हुई तो वो वेस्ट में फेंक देते हैं, वहाँ पर कोई रिपेयरिंग नहीं होती है। बट उसके कंपैरिजन में अगर आप इंडिया में देखोगे या एशियन कंट्रीज़ में देखोगे तो यहाँ पर वो चीज़ रिपेयर हो जाती है और वो मल्टीपल टाइम्स यूज़ भी हो जाती है। बट क्या हो रहा है, क्योंकि अभी वर्ल्ड वाइड ई वेस्ट को लेकर काफ़ी हंगामा हुआ है तो उसको लेकर गवर्नमेंट ने 2 नवंबर 22 को एक चेंज किया है, जिसमें ये किया है कि जितने भी इम्पोर्टर्स हैं उनको ई वेस्ट डिस्पोजल के लिए एक तो सर्टिफिकेशन लाइसेंस लेना पड़ेगा और उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा अपना, और उनको ये प्रूफ देना पड़ेगा कि वो टाइम टू टाइम ई वेस्ट को डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। और वो डिस्पोज ऑफ करने का भी एक तरीका है कि जो गवर्नमेंट ने जिन एजेंसीज को असाइन किया है इस काम के लिए वो ही एजेंसीज आपसे ई वेस्ट कलेक्ट करेंगी और फिर वो आपके भी आप पर वो एजेंसीज इस सारे ई वेस्ट को इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल आइटम्स को डिस्पोज ऑफ करेंगी, जो कि गवर्नमेंट का जिस तरह का रूल है उसको रिसाइकिल करेंगे और उससे जो भी रिसाइकिल होगा वो नया प्रोडक्ट बनाया जाएगा। जो ई वेस्ट एजेंसीज हैं जो ये कलेक्शन करती हैं वो सर्टेन अमाउंट आपसे चार्ज करते हैं। वो मंथली भी हो सकता है, वो क्वार्टरली भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि किस तरह से वो आपसे चार्ज करते हैं। बट प्रॉब्लम क्या हो रही है कि अब जैसे आप एक ट्रेडर हो, फॉर एग्जांपल आप एक इम्पोर्टर हो और आप एक ट्रेडर हो, आपने सामान इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आपने इम्पोर्ट किया और वो आगे आपने सेल कर दिया। बट गवर्नमेंट का जो रूल है वो ये कहता है कि हर प्रोडक्ट की एक शेल्फ लाइफ, एक एंड ऑफ यूज़ लाइफ होती है। जो जैसे फॉर एग्जांपल एक हम लेते हैं, मोबाइल ले लेते हैं, तो मोबाइल का 10 साल के बाद में वो मोबाइल ख़राब हो गया या उसका ई वेस्ट में कन्वर्ट हो गया, तो एज़ पर गवर्नमेंट रूल वो 10 साल के बाद में जिस इम्पोर्टर ने उसको इम्पोर्ट किया है उस ई वेस्ट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उसने रिटर्न करना है, जो कि उनकी एजेंसीज हैं ई वेस्ट को कलेक्ट करने वाली उनके थ्रू। अब आपको लगेगा कि जिस बंदे ने 10 साल पहले एक प्रोडक्ट किसी को बेच दिया वो उससे पैसा ले चुका है सेल करने के बाद। अब वो 10 साल के बाद में अगर उसके पास जाएगा और वो बोलेगा कि भाई वो आपका जो मोबाइल हमने आपको सेल किया था अब वो हमें वापस चाहिए क्योंकि वो ई वेस्ट हो गया है, तो थोड़ा सा इलॉजिकल लगता है। ये रूल बेसिकली एक मैन्युफैक्चरर के लिए तो ठीक हो सकता है बट एक ट्रेडर के लिए ये रूल गलत है। आप एक फैक्ट्री में इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाते हो, उसमें बहुत सारी कटिंग्स निकलती है और वेस्टेज होती है। कई बार प्रोडक्ट बनाया उसमें कोई फिनिश प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम हो गई तो आपने उसको रिसाइकिल कर दिया। ये सारी चीज़ें समझ में आती हैं कि उसमें से आपको ई वेस्ट निकल सकता है। बट जो इम्पोर्टर है जिसने ऑलरेडी वो प्रोडक्ट बाई किया और उसके बाद में इंपोर्ट करके उसको उसने सेल कर दिया, जैसे आपने 10,000 लैपटॉप खरीदे और वो 10,000 लैपटॉप आपने 20 अलग अलग कंपनीज को सेल कर दिए, किसी को 500 दिए, किसी को 1000 दिए, किसी को 200 दिए, तो आपने वो सबको सेल कर दिए। अब वो सारी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ के लिए वो लैपटॉप्स यूज़ कर रही हैं। अब अगर गवर्नमेंट कहती है कि लैपटॉप की लाइफ 5 साल है, तो अगर आप 5 साल के बाद में किसी भी कंपनी के पास जाकर ये बोलोगे कि भाई वो 5 ईयर्स हो गए अब आप अपना लैपटॉप वापस कर दो, तो बोलेगा भाई हु आर यू, आपने सेल किया, आपको पैसा मिल गया, अब आपको लैपटॉप क्यों मैं वापस करूँगा। तो बेसिकली इस रूल का ये फ्लॉ है कि जिस तरह से ट्रेडर्स को इसमें इन्वॉल्व किया गया है और उनका हरासमेंट हो रहा है। आप सोचो कि इम्पोर्टर्स हैं जिनके यहाँ ज़ीरो ई वेस्ट होता है, क्योंकि जितना सामान आता है उतना सामान वो सेल कर देते हैं, ई वेस्ट उनके यहाँ ज़ीरो है।
फिर भी जो ई वेस्ट कलेक्शन एजेंसीज हैं वो आपके इंपोर्ट के बिल को देखते हुए आपसे 5 से 10 लाख रुपए महीना लेते हैं और आपको देने पड़ते हैं, क्योंकि अगर आप नहीं देते हो तो जिस समय आप कस्टम में जाते हो और वहाँ पर आपको इंपोर्ट करते समय वो बोलते हैं कि ई वेस्ट का क्लियरेंस सर्टिफिकेट दिखाओ। अगर वो आपके पास नहीं है तो आपका कस्टम क्लियरेंस नहीं होगा। तो एक तरह से क्या हो रहा है कि आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है। गवर्नमेंट को ये समझना पड़ेगा कि अगर इस तरह का कोई भी रूल जो कि जस्टिफाइड नहीं है या आपको लगता है कि कहीं कोई भूल चूक हो गई है, कई बार लॉ मेकर्स का ध्यान नहीं जाता है बहुत सारी चीज़ों पे और वो सबको कवर कर लेते हैं, तो कोई बात नहीं है, एक बार गलती हो गई है उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है। तो मेरे हिसाब से इस रूल में चेंजेस होने की बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने इस बारे में कंप्लेंट की थी कि हम इम्पोर्टर हैं बट हम ट्रेडर हैं, हमारा कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, हमारा कोई सेल्फ कंजम्पशन नहीं है, हम किसी भी तरह का ई वेस्ट हम जनरेट नहीं करते हैं, बट हमें गवर्नमेंट के रूल के मुताबिक काफ़ी सारा पैसा उन ई वेस्ट कलेक्शन एजेंसीज को पे करना पड़ता है, जबकि वो ई वेस्ट के नाम पर 0 kg सामान लेते हैं हमसे, सिर्फ बिल भेजते हैं और पैसा लेते हैं। तो अब आप खुद सोचो कि जब एजेंसीज ही इस तरह का काम कर रही हैं, तो अगर कोई एंड यूज़र है जैसे कोई फैक्ट्री मालिक है, अगर वो करता है तो क्या गलत करता है। तो ये एक तरह से देखा जाए तो हम जिस ऑफिसर जो कस्टम में ऑफिसर है, बेसिकली हम उसको एक ब्राइब देने का एक नया रास्ता हमने खड़ा कर दिया है। और उसकी वजह से जो छोटे छोटे इम्पोर्टर्स हैं उनको कितनी प्रॉब्लम्स है कि अगर लाखों रुपया उनको इस तरह से देना है किसी भी ई वेस्ट कंपनी को, तो वो बहुत ही इलॉजिकल है। अब आप देख सकते हो कि इस तरह के और भी बहुत सारे कानून होंगे। तो अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल थी तो आप कमेंट बॉक्स में अपना जो भी आपके व्यूज़ हैं वो आप दें। और अगर इस तरह का कोई और लॉ आपको लगता है कि जो कि जिसमें अमेंडमेंट की ज़रूरत है तो आप हमें बताएं, हम उस पर पूरी रिसर्च करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि हम उस टॉपिक पर एक वीडियो बनाएं और वो हम गवर्नमेंट को टैग करें उसमें, ताकि जो भी अथॉरिटीज़ हैं वो उस पर ध्यान दें और जिस तरह का भी अमेंडमेंट पॉसिबल हो उसको करके उसको रेक्टिफाई करें। जय हिंद दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।